हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कुछ एक परसेंटेज के क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे कि एक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसमें दिया हुआ है हमारे पास कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 125 to 150 तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। प्रीवियस वीडियो में हमने ये दो चीजें की थी कि हाउ टू फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये आता है कि हमारी इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल जो नंबर है हमारा, ओरिजिनल जो क्वांटिटी है, ओरिजिनल नंबर, और इसमें मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं 100%। ठीक है, ये इंक्रीज परसेंटेज होती है। वैसे ही डिक्रीज परसेंटेज है तो डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये और फटाफट हम इसको कर सकते हैं। इंक्रीज, सबसे पहले तो हमारी इंक्रीज कितनी निकली है, ओरिजिनल नंबर जो हमारा क्या है, यहां पर जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारा है 125 और न्यू नंबर जो हमारा हो गया, न्यू नंबर वो बन गया 150। तो इंक्रीज कितना हुआ, पहले तो इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा 150 में से हम -125 कर देंगे तो ये 25 आ गई हमारी इंक्रीज इन नंबर। तो फिर इंक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज परसेंटेज ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज कितनी आई 25 अपॉन जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो क्या था 125, ये लिखा हुआ हमने 125 और मल्टीप्लाई बाय 100%। और ये 25 1 25, 25 5 125 एंड 5 1 5, 5 20 100। तो दिस इज इक्वल्स टू 20%। ये 20% जो है वो इंक्रीज आ गई इस नंबर में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन कोई डिक्रीज के लिए आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को डिक्रीज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है सपोज क्वेश्चन इसी तरह का, उसमें हमारे पास आ जाता है कि अ नंबर इज डिक्रीज्ड, अ नंबर इज डिक्रीज्ड हो रहा है, डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 टू 100 ले लो, यहां पर 150 टू 100 डिक्रीज हो रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो इसमें जब आपने आपका जो ओरिजिनल नंबर था, इसमें ओरिजिनल नंबर जो है हमारा वो क्या था 125 है, और अब डिक्रीज इन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन नंबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 125 माइनस 100। तो ये हमारे पास क्या हो गया 25 डिक्रीज होगी इसमें। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगी न्यू नंबर तो हमारा इसमें लिख लेना है अपने बीच में, न्यू नंबर भी लिख सकते हैं, न्यू नंबर इक्वल्स टू 100। तो डिक्रीज इन नंबर कितना हुआ 25 आ गया। तो डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये हमारे पास 25 1 25, 25 5 125,
500 5 520 ज़ा 100, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई 20%। मतलब 125 से जब इंक्रीज हुआ था तो 150 हुआ था, हो गया था, तो इंक्रीज 25 थी। इसमें भी डिक्रीज भी 25 का, क्योंकि 100 पे डिक्रीज हो गया। कोई और नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 100, आप यहाँ 90 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से डिक्रीज निकालिए और उस हिसाब से आगे परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ये था कि कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी इंक्रीज परसेंटेज क्या कैसे निकालते हैं या डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब अगर हमारे पास आ जाता है कि आपको दिया गया हो कि एक नंबर जो है इतने परसेंट इंक्रीज कर रहा है या इतने परसेंट डिक्रीज कर रहा है, तो न्यू नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने याद रखना है कि फर्स्ट हम रूल करते हैं कि इफ अ नंबर increased by x%। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ कि कोई नंबर इंक्रीज, अब x% दी है। अब ये नहीं दिया हुआ कि एक नंबर 500 से 700 हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दिया गया है कि एक नंबर जो है वो इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज न्यू नंबर। तो उसके लिए अपने फॉर्मूला याद रखना है कि न्यू नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, 100 प्लस x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपके पास दिया गया हो कि कोई नंबर जो है वो x% से इंक्रीज कर रहा है, तो ये न्यू नंबर कैसे निकालते हैं, 100 प्लस x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, फटाफट इसमें वैल्यू भरी और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अगर आपके पास दिया हो कि इफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय x%, देन व्हाट इज द न्यू नंबर। ठीक है, कि कोई नंबर जो है, कोई संख्या जो है x%, कोई भी परसेंट हो सकती है, 10% से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, 20% से कम हो रही है, या 20% से बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए ये न्यू नंबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जब डिक्रीज हो रही है तो इसमें न्यू नंबर कैसे निकलता है, इसमें न्यू नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा, 100 माइनस x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर। ये दो ट्रिक्स आपने याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम जो है वो पूछे जाते हैं कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हमारे पास होगा, ये परसेंटेज के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये ध्यान रखना आपने, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छोटे से छोटा है चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम है, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि सपोज आपके पास दिया गया हो हमारे पास दिया गया है कि a number decreased by 18% becomes 410। a number decreased by 18% become 410। फाइंड द नंबर, become 410। ठीक है, आपको बोला गया है कि फाइंड द नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन यह बोला गया है कि वो 18% डिक्रीज होकर
410 बन जाता है। तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्या करते हैं कि इस 410 का 18% निकाल देते हैं, ठीक है, पर इसका 18% नहीं है, वो उस नंबर का जो हमें निकालना है उस नंबर का 18% है ये 410, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको न्यू नंबर निकालना है यहां पर। तो न्यू नंबर के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, न्यू नंबर इक्वल्स टू, न्यू नंबर तो दिया है हमारे पास, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है इसमें। बिकम 410 का मतलब कि ये आपका न्यू नंबर आ गया है कि कोई नंबर 18% डिक्रीज होकर 410 बन रहा है, मतलब ये न्यू नंबर है। तो व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, तो वो हमारे पास नहीं है, बट फॉर्मूला तो यही लगाना हमने, न्यू नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, अब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया 100 माइनस x% मतलब 18%, तो 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने बताया आपको। तो ओरिजिनल नंबर, अब ये न्यू नंबर हमारे पास दिया गया है, उसकी वैल्यू भर दो आप, 410 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 18 हमारे पास हो गया 82 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर को आप x मान सकते हैं, x मान लो, ठीक। या ओरिजिनल नंबर ही लिखना है तो ओरिजिनल नंबर ही रहने दो, यहां पर x नहीं मानना है तो ओरिजिनल नंबर ही रहने दो आप। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल मतलब जो आपका पहले नंबर था। तो अब ये कैसे हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओरिजिनल नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 410 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 82, ठीक है। इस तरह से ये नंबर हमारे पास आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या वैसे इसको सॉल्व कर लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 41 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा करके कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाना है हमने, क्योंकि 41 1 जा 41, 41 2 जा 82 हो गया, ठीक है। ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, और 100 को 5 से किया तो हमारे पास आ गया 500। तो दिस विल बी योर ओरिजिनल नंबर हुज 18% इज 410। ये दिया गया था कि वो संख्या ज्ञात करिए जिसका जो 18% के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है, और 18% डिक्रीज होकर वो कितनी बन गई है, 410 बन गई है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया था कि डिक्रीज परसेंटेज दी गई है और साथ में न्यू नंबर दिया हुआ है, हमने ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू दिस, ये हमारे पास आ गया। फॉर्मूला आपने वही लगाना है जो न्यू नंबर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि व्हेन यू हैव गिवन डिक्रीज परसेंटेज देन व्हाट इज द न्यू नंबर, दिस विल बी द फॉर्मूला, न्यू नंबर इक्वल्स टू 100 माइनस 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको दिया गया हो कि कोई नंबर जो है वो इतने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें न्यू नंबर या ओरिजिनल नंबर आपको कोई एक आधा दिया गया है, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है कि तो इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, जैसे कि फाइंड न्यू नंबर, फाइंड न्यू नंबर if 18% 25% of ओरिजिनल नंबर हमारे पास दिया है
if 25% increase in 500, ये ले लेते हैं हम. Find new number if 25% increase in 500. ये आपके पास ओरिजिनल नंबर दिया गया. तो आपके पास यहां पर ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या हो गया, ये 500 है, और इंक्रीज परसेंटेज कितनी दी है यहां पर, इंक्रीज परसेंटेज ये हमारे पास क्या है 25%. तो आप न्यू नंबर निकालेंगे, न्यू नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 25 अपॉन 100. शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती. जब आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. आप जो शॉर्ट ट्रिक आपके पास फॉर्मूला है न्यू नंबर का उसको लगा दीजिए. ओरिजिनल नंबर आपका क्या है 500, और ये हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 25, 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 500, और ये हमारे पास हो गया 0 से 0 कैंसल. 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 5 5 25, 5 2 10 2 12, 625. तो दिस विल बी योर न्यू नंबर. ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हैं. और भी हम कई क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर जो कि मैक्सिमम यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको और स्टडी करेंगे इसके बारे में. ये तो इंक्रीज इन परसेंटेज और डिक्रीज इन परसेंटेज जब दी गई हो तो हम इस तरह से न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल. थैंक यू.